जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सुखदेव जी महाराज पहुंचे सभा में, गुरुदेव की प्रार्थना की और उसके बाद प्रश्न प्रारंभ किया। गुरुदेव, मैं सिर्फ आज धन्य हो गया दर्शन करके आपके। आप जैसे महापुरुषों के चरण वंदना से ही जीव मुक्त हो जाता है, और यदि आपके मुखार बिंद से सत्संग श्रवण का लाभ प्राप्त हो जाए तो फिर तो जीवन का कहना ही क्या है। मेरे मन में एक प्रश्न है गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या प्रश्न है? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, प्रश्न एक है, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए गुरुदेव? सिर्फ इतना प्रश्न है। और जैसे ही गुरुदेव जी ने सुना, सुखदेव जी महाराज ने कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, सुखदेव जी के हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये तो बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने आज, क्योंकि जीवन में 7 ही दिन सबके पास है, 8वां दिन किसी के पास नहीं है नहीं 7 दिन, हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन है सबके पास, 8वां दिन किसके पास है? ये तो तेरा ही प्रश्न नहीं है, सबका प्रश्न है कि क्या करना चाहिए। अब जीवन का पता नहीं कब जाना है, इसलिए करना क्या चाहिए भाई? कितना सुंदर प्रश्न किया राजा ने। आखिर राजा है, बड़ा है, बड़े की बुद्धि जरा बड़ी होती है।
सर्व जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछ दिया। यह भी पूछ सकता था कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं पूछा। राजा ने जन कल्याण की भावना से पूछा, प्रभु 7 दिन में मरणासन जो व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? और मरणासन सब है, जिसने जन्म लिया वो मरणासन है, सबने जाना है संसार से, कौन आ रहा है? क्या करना चाहिए 7 दिन में जाने वाले को? 7 दिन में कैसा होता है? देखो, इतवार को जन्म लेता है, सोमवार को बड़ा हुआ, मंगलवार को शादी हुई, बुधवार को बच्चे हुए, बृहस्पतिवार को बीमार पड़ा, शुक्रवार को हॉस्पिटल, और शनिवार को राम नाम सत्य। ये 7 दिन हैं सबके पास, 8वां दिन किसी के पास नहीं है। इसलिए हे राजन, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। वरीयाने सते प्रश्न कृतं लोकहिते नृपा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया समस्त संसार के लिए, समस्त जीव जगत के लिए। 7 दिन में मरने वाले को क्या करना है? राजन मैं बताता हूं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चता भयम्। हे राजन, कुछ नहीं करना है। हे भारत, भारत संबोधन किया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भारत संबोधन किया। भरतवंशी, हे भरतवंशी राजा भारत। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता में कई बार भारत संबोधन करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत संबोधन भरतवंशी राजा, अर्थात कहना चाहता हूं कि जैसे तेरे वंशज भरत थे तो संत पुत्र भरत, वही गुण तुझ में भी है। और उनको संबोधन करके तुझे कहता हूं, तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे राजन, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चता भयम्। जो अभय चाहता है, मृत्यु के भय से जो मुक्त होना चाहता हो, उसे अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चता भयम्। पहले सुननी चाहिए कथाएं, कथा सुन करके कीर्तन करना चाहिए। जिनकी कथा सुनी है उनका कीर्तन। स्मर्तव्यस्य चता भयम्, और बार बार स्मरण करना चाहिए जिनकी कथा सुनी है। बस यही राजन, इंसान मनुष्य का जीवन का फल यह है, जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है? अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए। बस जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। अंत समय में भगवान की स्तुति बनी रहे, स्मृति बने रहे। स्मृति कब बनी रहेगी? जब अभी से अभ्यास होगा। अभ्यास में जो चीज नहीं होगी उसकी स्मृति नहीं बनी रहती है। जब तक अभ्यास ना हो तब तक कोई चीज याद नहीं रहती है। इसलिए अपने व्यवहार में ही, अपनी स्मृति में, अपने नित्य क्रिया में ही भगवान का नाम स्मरण। जैसे हम लोग राधे 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 रटते रहते, अब तो स्वभाव में ही राधे राधे आ गया। सोते जागते उठते बैठते अगर कोई गाली भी दे रहा होगा तो हम राधे राधे ही बोलते हैं। बोले राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, तो भगवान का नाम श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चता भयम्। भगवान के नाम से क्या होता है? अभय मिल जाता है। भय नहीं व्यापता उसे जो भगवान के नाम का स्मरण करता है।
उसको कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जीवन भर का लाभ यही है, जीवन से सत्कर्मों का लाभ यही है कि अंत समय में भगवान का नाम स्मरण रहे। फिर विधि बताने लगे, हे राजन मुझे देखो, मैं परिनिष्ठित विनिर्गुणम उत्तम श्लोक लीलया, मैं परब्रह्म परमात्मा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता था। जिस दिन से मैंने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी है उस दिन से कृष्ण मेरे चित्त पर चिपक गए हैं और मैं सगुण भक्ति करने लगा हूं। भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। वही प्रभु समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, उनके ही हाथ में सबकी बागडोर है। बस सिर्फ इतना है कि बागडोर कोई देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है, कोई समझ सकता है कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन सबकी बागडोर भगवान के हाथ में है। सौंप करके देखिए एक बार। विधि बताने लगे, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। शुरुआत कहां से होगी? आसन से। ये राजन पहले एक आसन में बैठना सीखे। जितासनो जित श्वासो, और अपने श्वासों को, जितनी हमारी सांसें धीरे चलेंगी उतना हमारा मन स्थिर होगा। दो चीजें बहुत धीरे चलनी चाहिए, एक हृदय की धड़कनें और एक आंखों की पुतलियां जो पलकें, ये धीरे चले। ज्यादा तेज चलते हैं समझ लो मन चंचल हो रहा है। हृदय की गति तेज चल रही है तो मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। जैसे दीवे की लो हवा प्रभावित करती है, उसी प्रकार से हमारे मन को हमारी सांसें प्रभावित करती हैं और मन चंचल होने लगता है। जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, तो हमारा मन चंचल हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? वो दुख रूपी जो हवा थी वो हमारे मन को लग जाती है और मन हिलने लग जाता है, स्थिर नहीं रहता है। और मन स्थिर ना रहे तो समझ लो दुख का कारण बन गया है। इसलिए मन स्थिर होना चाहिए। मन को स्थिर करने के लिए सांसों को जीतना चाहिए। धीरे से धीरे चले सांसें, सांसें कम से कम खर्च हों। पेट्रोल डीजल जितना मर्जी लग जाए लेकिन सांसें ज्यादा ना लगे। सांसों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सांसें फिक्स हैं, ज्यादा सांसें नहीं दी हैं भगवान ने, कुछ फिक्स करके दिया है कि इतने सांसें ले सकता है बस। ऋषि मुनि महात्मा क्या हजार हजार 10-10 हजार साल जीवन कैसे होता था? अपने सांसों को बचा करके रखते थे। प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों को अंदर रोक लेते थे और 4-4 घंटे सांस ही नहीं लेते थे। अभी भी हैं हरिद्वार में एक महात्मा है जो अभी पानी के अंदर बैठ जाएंगे तो 4 घंटे तक रह सकते हैं बिना सांस लिए। तो जिनको आदत है, जिनका स्वभाव बन गया है, योगा प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों को जीत लिया है। जो अपने सांसों पर नियंत्रण रखता है वो दीर्घ आयु होती है, उसकी आयु लंबी होती है। सांसें कम से कम खर्च हो। मन प्रसन्न रहने के लिए सांसों पर नियंत्रण होना जरूरी है। जित संगो जितेंद्रिया। और तीसरी बात, असंग होना सीखें। असंग यानी संग का त्याग, क्योंकि संग से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। जित संग हो जितेंद्रिय। और जब संग जीत जाओगे फिर इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा अपने आप ही। मैं निरे भगवतो रूपम मन संधारे दिया। धीरे धीरे मन का संधान होने लगा और मन स्थिर होने लगेगा और तब मन भगवान में लग जाएगा अपने आप ही। बोले राधे राधे। मन भगवान में कैसे लगेगा? जब हम असंग हो जाएंगे। धीरे 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 असंग होते चले। संसार के साथ व्यवहार निभाइए लेकिन मन में ईश्वर को रखिए, परमात्मा को। शरीर तन संसार के लिए और मन गोविंद के लिए। मन में भगवान ही होना चाहिए और किसी को जगह नहीं देनी चाहिए।
व्यवहार में रखिए, बुद्धि में रखिए और स्वभाव में रखिए। अपने व्यवहार के साथ मन में केवल परमात्मा हो। राजन, जीवन भर जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत लोग केवल साधनों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन साधन कभी ऐसा साधन नहीं करते जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। जिसके लिए संसार में आए हैं वह कार्य नहीं करते और कार्य करते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से हैं गुरुदेव? स्वबिट बरा होस्ट खरे, सस्तुते पुरुष पशु, यत कर्ण पथो पे तो जातो नाम गदाग्रजा। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। पहले नंबर के वो हैं स्वबिट, स्वबिट बरा होस्ट खरे, सस्तुते पुरुष पशु, यत कर्ण पथो पे तो जातो नाम गदाग्रजा। कहा कि कुछ लोग कुत्ते जैसा जीवन जीते हैं। कैसे? श्वान जैसा जीवन। अच्छा, कुत्ते की आदत क्या होती है साहब? कोई एक रोटी खाता है वो जीवन भर गुण गाता है आपके, लेकिन उसमें एक आदत बुरी एक है। रात को कहीं हवा चल रही थी, गले में 5-7 कुत्ते पड़े हुए थे। हवा चली तो कुत्ता भौंकना शुरू किया। यहां से कुत्ते ने भौंकना शुरू किया तो परले गले वाला जो कुत्ता तो दूसरी वाली वो भी भागा वहां से। वो वहां से चिल्लाए, बोले क्या हो गया? बोले इधर आओ। तीसरा, चौथा, 5वां, सब के सब जितने थे मोहल्ले के सब कुत्ते इकट्ठे हो गए चौराहे पर। एक ने दूसरे से पूछा, बोले भाई क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रहा था? बोले मैं नहीं, ये चिल्लाया पहले। उसको पूछा क्यों भाई? बोले ये पहले इसने शुरुआत की। अच्छा, इसने उसने इसने इसने 10-12 तक, जब जो मेन था जिसने शुरुआत की थी उसको पूछा तू क्यों चिल्ला रहा था? अरे चिल्लाने आदत है, चिल्लाने की हमारी स्वभाव है। हवा हुई थोड़ी सी, चिल्ला गया मैं। सारे लोगों की नींद खराब कर दी। कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं, किसी की एक बात को उठाते हैं कहीं से, कुछ सुना और उसको फैला दिया जगह जगह। एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे, माने कुछ बात नहीं, चित नहीं, कुछ नहीं, बात का बतंगड़ बना दिया। कहां की बात कहां से कहां पहुंच गई। और छोटी सी चिनगारी भयंकर दुखों का कारण बन के सारा परिवार ही खराब हो गया। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है जो अशांति चाहते हैं हर समय। क्या चाहते हैं? अशांति। शांत नहीं रहना चाहते, दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ, कुछ ना कुछ करना जरूर है। किसी को अपने आप भी शांत नहीं रहना है, दूसरों को भी शांत नहीं रखना है। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है। और दूसरा नंबर, अगर कुछ इस वाले नहीं है तो दूसरे नंबर पे है। फिर दूसरा कौन सा है? बोले बराह। बराह यानी सुअर। सुअर क्या करता है? आपने देखा होगा नाली बह रही है तो सुअर नाक तक उस नाली में रख देता है, आंखें ऊपर होती हैं। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसको खाने से मतलब है, पेट भरने से मतलब है। गरीब का आ रहा है, अमीर का आ रहा है, दुखी का है, दीन का है, उसको कोई मतलब नहीं है। खाओ, सुअर की तरह पेट भरे जाओ अपना। केवल अपने पेट भरना जिसने सीखा है वो सुअर की तरह है। अच्छा बुरा क्या खाना है क्या नहीं खाना ये भी जिसको ध्यान नहीं है, उसका जीवन सुअर की तरह बताया। अच्छा महाराज अगर इस ये भी लक्षण नहीं हो किसी में तब बोले तीसरा नंबर स्वबिट बरा होस्ट, ऊंट की तरह। तीसरा वो आदमी है, ऊंट यहां चलता है और नजर उसकी 5 किलोमीटर दूर रहती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो जमीन में तो देखते नहीं हो, छोटे मोटे जो लोग तुमको दिखाई नहीं देते, ऊपर नजर होती है कहीं के कहीं। ऐसा आदमी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, जिसकी जो अपने आप चलता यहाँ है और नजर 5 किलोमीटर दूर हो तो रिश्ते नाते भाई बंद प्यार प्रेम कहां से होगा, किसके साथ होगा? 5 किलोमीटर दूर थोड़ी होगा। घर परिवार यहाँ है, नजर लगी है कहीं।
धन प्रतिष्ठा है, मान प्रतिष्ठा है, सम्मान है, और रुपया पैसा है, तो अपनों के बीच रहिए, मिलजुल करके रहिए सबसे, किसी के काम आइए, किसी तो यहाँ किसी का हिमाचल में कोई मेरे से कह रहा था कि हमने हरिद्वार में दान किया है, 4 कमरे बनवा दिए महाराज जी के। तो मैंने कहा यहाँ गरीब आदमी नहीं मिला तुम्हें कोई गांव में है? महाराज जी को तुमने हरिद्वार में 5 कमरे बनवा दिए, अरे एक गरीब का घर बना देते यहाँ तो वो भी जिंदगी भर तुम्हें याद करता रहता है। महाराज जी के तो बहुत बनाया पहले से ही, तुमने क्या बनाना। और महाराज जी ने कौन सा वहां फ्री में रखने, लोग आते हैं तो किराया लेते हैं उनसे, यहाँ गांव में किसी का घर बना देते तो जीवन भर तुम्हें याद भी करता और तुम्हारे साथ साथ ही वो उसकी उन्नति भी होती, उसको सपोर्ट करते सबके सब। तुम हरिद्वार पहुंचे दान देने के लिए तो अपने आसपास नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनको पता है कि बड़ा आदमी है महात्मा, वहां तक पहुंचेंगे तो लोग बोलेंगे वाह भाई फलाने आदमी के शिष्य हैं लोग। तो तीसरा नंबर ऊंट का। और फिर अगर इन 3 जगहों से कोई बच गया तो चौथा नंबर है किसका, खर क्या, खर यानी गधा। कुछ लोग गधे की जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी भर घर का बोझा ढोने में लगे रहते हैं, और जब असमर्थता होती है, जब नहीं कुछ काम कर सकता तो घर वाले उसको, गधा वाला क्या करता है, जब गधा किसी काम का नहीं रहता तो छोड़ देता उसको गलियों में, जाओ अब वहां रहो। पिताजी जब तक खूब कमा करके लाते थे तब तक उनकी सेवा संपत्ति खूब होती थी, और अब जब जो है पिताजी ने कमाना छोड़ दिया, घर ही बैठे बैठे खाते हैं तो ताने दे रहे हैं खूब। अब जैसे बहू आई, बहू ने तो कहा भाई ये नहीं चलेगा सब, पिताजी को आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो, अपने बस का नहीं है यहाँ। तो जैसे ही बहू घर में आए, पिताजी की खटिया खेत में, वहां रहो आप, अब खासना या बासना जो भी करना वो वहीं करो। जिंदगी भर तुम्हारा बोझा ढोया उन्होंने, तुम्हारे लिए बनाया, और अब जब सामर्थ्य नहीं रहा तो तुमने उनको कहां भेज दिया, खेतों में भेजा, बोले वहीं रहना आराम से, जितना मर्जी खासो वहां। बोले राधे राधे। हे राजा परीक्षित, ये 4 प्रकार के लोग हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं और हमेशा उसी गंदे में पड़े हुए हैं, बस इन 4 प्रकार का ही जीवन जी रहे हैं, उसी में आनंद है। कभी जीवन की सार्थकता नहीं देखी, सोचा नहीं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होगा, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। गुरुदेव, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, इस संसार में अनियमितता क्यों दिखाई देती है? भेदभाव क्यों है? कोई छोटा कोई बड़ा क्यों है? सुखाय कर्माणि करोति लोके न ते सुखं वा न दुपारमं वा। इस संसार में अनियमितता क्यों दिखाई देती है? भगवान इस सृष्टि को कैसे बनाते हैं? ये रंग बिरंगी दुनिया परमात्मा ने बनाई कैसे है, ये जानने की इच्छा है। तो फिर सुखदेव जी ने कहा, राजन इतनी देर हो गई लेकिन मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया, मंगलाचरण नहीं किया, थोड़ा मैं मंगलाचरण कर दूं और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। नमो नमस्ते नमो नमस्ते पृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाति मुहुर्योगिनः तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्व मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्र पुलिंद पुलकषा आभीरकंका यवना खसादया ये नीच पापा यदुपाश्रया श्रिया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान का मंगलाचरण किया सुखदेव जी महाराज ने,
देखो फक्कड़ बाबा, आधा कथा हो गई लेकिन अभी तक मंगलाचरण ही नहीं हुआ। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं अब तक तो राजा तूने तुझसे मैंने संसार की बातें की कि संसारिक लोग कैसे हैं, लेकिन अब मैं तुझे भगवान की बात करूंगा। इसलिए भगवान का जैसे ही स्मरण हुआ तो सुखदेव जी ने सबसे पहले मंगलाचरण किया। हे प्रभु, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलः चैवं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनको तपस्वी, मनस्वी, ज्ञानी, योगी, महात्मा, महापुरुष जिनको जान नहीं सकते, मंत्र से, तंत्र से अथवा विधि से जिनको जाना नहीं जा सकता, जो केवल प्रेम से ही जाने जाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। भगवान का ध्यान करके तब राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। हे राजन, इस संसार को भगवान ने भेद जो आपको दिखाई देता है, इस संसार में को आपने देख रहे हैं कि कैसा बना है, किस चीज से बनाया है। दो चीजें हैं। आपने देखा होगा कुम्हार जो है मिट्टी से घड़ा बनाता है, मिट्टी से घड़ा बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि मकड़ी जाला कहां से बनाती है? अपने में से ही बनाती है, मकड़ी से ही जाला निकलता है। इसमें जो उपादान कारण है, मकड़ी स्वयं अपने आप से ही जाला बनाती है। ऐसे ही भगवान ने भी अपने में से संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। और भगवान का जो निराकार रूप था, सबसे पहले भगवान का साकार रूप हुआ नारायण रूप में। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर। जिसका जल में घर हो उसका नाम नारायण।